हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ तो रहे हो ना? भाई इंग्लिश में थोड़ा मन लगाकर पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। देखो बच्चों, हम हमारी माई बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 5 में लेसन 3 फ्लाइंग टुगेदर पढ़ रहे हैं और हम कंप्रेहेंशन और वोकैबुलरी में एक्सरसाइज कर चुके हैं और आज हम ग्रामर में एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये है हमारे ग्रामर में एक्सरसाइज GRAMMAR ग्रामर। रीड द फॉलोइंग, रीड पढ़ो द फॉलोइंग, नीचे दिए गए, जो ये नीचे दिए गए इनको पढ़ो। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, as they flew into the tree they were trapped. In these sentences the words in bold are prepositions. क्या कह रहा है कि इन में these in sentences वाक्यों में the words शब्द in bold, इन में bold, bold यानी जो ये गहरे हैं, गहरे are है prepositions। prepositions हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? कारक। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ये बोल्ड में शब्द इन वाक्यों में जो ये गहरे शब्द हैं वे प्रीपोजिशन है। ठीक है, हियर इन इज द प्रीपोजिशन, हियर यहाँ इन, इन इज है द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय की। यानी जो ये इन दिया हुआ है इसमें देखो, ये रहा इन द इवनिंग है ना, तो ये इन क्या है? ये है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी समय का कारक है, यानी समय बता रहा है। ये प्रीपोजिशन समय के लिए यूज होती है, जैसे इन द इवनिंग हो गया, इन द मॉर्निंग हो गया, है ना? तो ये सब क्या है? समय बताती है। इन द नाइट। ठीक है बच्चों, फिर क्या कह रहा है? एंड इनटू द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एंड और इनटू द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह की, स्थान की। जो इनटू है वो जगह के लिए यूज होता है, स्थान के लिए यूज होता है। जैसे इसमें क्या था? एज दे फ्लू इनटू द ट्री, पेड़ के अंदर, यानी पेड़ क्या है? जगह है, जगह के साथ क्या यूज हो रहा है इसमें? इनटू यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्या यूज हो रहा है? इनटू यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलो जैसे इनटू द ट्री, इनटू द बास्केट, है ना, इनटू द वेल, यानी किसी चीज के अंदर। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस आर यूज्ड एज शोन बिलो। सम कुछ ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समय की, एंड और प्लेस जगह की, आर है यूज्ड प्रयोग की हुई, एज जो शोन दिखाई गई हैं, बिलो नीचे। कह रहे हैं कि कुछ समय और जगह की प्रीपोजिशन या बोलो हिंदी में कारक नीचे, जो नीचे दिखाए गए हैं प्रयोग किए गए हैं, यानी समय और जगह के ये कारक नीचे प्रयोग किए गए हैं, जो इन दिखाए गए नीचे। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ, देखो ये टाइम और ये प्लेस। टाइम की प्रीपोजिशन कौन सी होती है? एट 5 o'clock, यानी समय से पहले, कि 5 बज गए। एट 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, यानी समय से पहले एट का प्रयोग। एट नून, यानी दोपहर के समय। ठीक है, इन जुलाई, यानी कोई भी मंथ हो, जनवरी से दिसंबर तक, उसमें इन यूज होगा। इन जनवरी, इन दिसंबर। ठीक है, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, कुछ भी हो उसके साथ इन। ऑन संडे, संडे, मंडे, ये सारे 7 डेज हैं वीक्स के, यानी सप्ताह के 7 दिन, उन सब से पहले ऑन। ऑन दिवाली, यानी जितने भी फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, उन सब से पहले ऑन। ऑन होली, ऑन तीज। ठीक है, ऑन रक्षाबंधन। अब है प्लेस, जगह के लिए। एट द कॉर्नर, कोने में, कोने की बात हो रही है तो एट। ठीक है, चाहे वो कमरे का कोना हो, कोई भी हो, कॉर्नर के लिए एट। एट बस स्टैंड, बस स्टैंड से पहले एट।
रेलवे स्टेशन हो तो भी एट रेलवे स्टेशन, ठीक है। एट एयरपोर्ट यानी जहाँ हवाई जहाज खड़ी होती है, एयरपोर्ट। इन करनाल यानी जगह बड़े शहरों से पहले इन का प्रयोग, इन करनाल, ठीक है। इन दिल्ली, इन मुंबई, इन द गार्डन, गार्डन हो, ठीक है। तो उससे पहले इन, ठीक है बच्चों। ऑन द वॉल यानी दीवार पर, ऑन, वॉल से पहले ऑन, ठीक है। ऑन ए पेज, एक पेज पर, पेज मतलब ये किताब का पेज होता है, ठीक है बच्चों। उससे पहले ऑन, ओके। देखो बच्चों अब हम एक्सरसाइज करते हैं। देखो फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल भरो इन में द ब्लैंक्स, खाली जगह, विद से सुटेबल, ठीक, प्रीपोजिशंस, कारक ऑफ के, टाइम एंड प्लेस, समय और जगह। ये कह रहे हैं कि समय और जगह के उचित कारकों से खाली स्थान भरो, ठीक है। फर्स्ट है माई बर्थडे फॉल्स ब्लैंक्स जून 10, हमने पीछे पढ़ा था। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, मेरा बर्थडे मतलब मेरा जन्मदिन फॉल्स आता है। ब्लैंक्स जून 10, 10 जून क्या आएगा बताओ, सोचो बच्चों। यहाँ पर आएगा ऑन, ठीक है। मेरा जन्मदिन 10 जून को आता है। सेकंड सेंटेंस है क्रिसमस ऑलवेज कम्स ब्लैंक्स दिसंबर, क्रिसमस ऑलवेज हमेशा कम जाती है। दिसंबर कितने दिसंबर को आती है, मतलब दिसंबर में आती है, 25 दिसंबर को आती है ना क्रिसमस हमेशा। तो भाई यहाँ पर आए क्या गया बताओ, सोचो और बताओ जल्दी से मुझे। बच्चों हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा था कि मंथ से पहले इन आता है, ठीक है। देखो ये तो डेट थी, अगर आप कहो ये तो डेट थी 10 जून, आप कहोगे मैडम यहाँ भी मंथ आया था, तो यहाँ तो 10 जून ये तारीख थी, मंथ नहीं था। तो यहाँ पर दिसंबर ये मंथ्स है, इसलिए यहाँ पर इन आएगा, ओके। तो यहाँ पर हम भर देंगे इन दिसंबर, दिसंबर में आती है क्रिसमस, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है लुक ब्लैंक्स द पिक्चर ब्लैंक्स पेज 2। आप देखो लुक, देखो द पिक्चर, चित्र क्या कहते हो, क्या कहते हो, चित्र पर देखो, चित्र की ओर देखो। और पेज से पहले भी मैंने बताया था, पीछे था हमारे ऑन आता है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 2, ठीक है बच्चों। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 2, ठीक। पेज 2 पर चित्र को देखो। फोर सेंटेंस, वी डोंट गो टू स्कूल ब्लैंक संडे, वी हम डोंट गो नहीं जाते टू स्कूल विद्यालय में, ब्लैंक संडे संडे को यानी रविवार को हम विद्यालय में नहीं जाते। हमने क्या पढ़ा था, वीक्स डेज से पहले क्या आता है, ऑन, तो यहाँ पर हम भर देंगे ऑन, ओके। अब फिफ्थ सेंटेंस, माई अंकल लिव्स ब्लैंक्स दिल्ली, माई अंकल मेरे चाचा जी लिव्स रहते हैं दिल्ली। मैंने बताया था कि सिटीज नेम होते हैं, यानी बड़े शहरों से पहले क्या आता है, इन, ओके, इन दिल्ली, कि मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं, आई एन इन, ओके। आवर स्कूल स्टार्ट्स ब्लैंक्स 8:30 AM एंड क्लोजेज ब्लैंक्स 2:30 PM। यहाँ पर क्या आएगा, आवर स्कूल, मेरा स्कूल स्टार्ट शुरू होता है यानी लगता है कितना बजे, सुबह 8:30 बजे। तो समय से पहले मैंने क्या बताया था, बोलो, 8, एंड क्लोजेज और बंद होता है 2:30 PM, शाम को 2:30 पर यानी 2:30 बजे। देखो AM का मतलब सुबह का समय और PM का मतलब है शाम का समय होता है, ओके बच्चों। तो डेट सॉरी टाइम से पहले हमेशा 8 आता है, तो यहाँ भी 88 आएगा और यहाँ भी 88 आएगा, ओके। अब 7 सेंटेंस, वी प्ले कैरम
ब्लैंक्स द इवनिंग, वी हम प्ले खेलते हैं कैरम, कैरम ब्लैंक्स द इवनिंग, शाम को। कब खेलते हो? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, नाइट हो, उन सबसे पहले इन आता है, तो यहाँ पर भरेंगे इन। ठीक है, अब सेंटेंस 8, देयर वाज ए बिग क्राउड ब्लैंक्स द प्लेटफॉर्म ब्लैंक्स द रेलवे स्टेशन। ये भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? देयर वहाँ वाज था, एक बिग बड़ी क्राउड भीड़, वहाँ एक बड़ी भीड़ थी, ब्लैंक्स द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, किसका प्लेटफॉर्म? द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के। ठीक है, हमने पढ़ा था भाई एट द बस स्टैंड हो, बस स्टैंड हो तो भी एट, रेलवे स्टेशन हो तो भी एट, और प्लेटफॉर्म होगा तो भी एट ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एट। रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत ही भीड़ थी। ठीक है, अब 9th सेंटेंस, I took off my clothes and jumped blanks the pond. I took off my clothes, यानी I मैंने took off उतारे, my मेरे clothes कपड़े, मैंने मेरे कपड़े उतारे, एंड और jumped कूद गया, blanks the pond तालाब में, है ना? तो क्या आएगा? into। ठीक है, रिवर के अंदर जाए तो भी इनटू, बास्केट में कोई चीज़ है तो भी इनटू, क्योंकि वो अंदर चले जाते। जैसे हम पौंड में कूदेंगे तो एक बार पानी के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये नहीं उसके ऊपर। ठीक है, रिवर में भी जाएंगे तो भी इनटू, और अगर फलों को बास्केट में टोकरी में रखोगे तो भी वो उसके अंदर जाएगा। जो चीज़ अंदर जाती है उसके लिए इनटू, गहराई में जाती है इनटू। ठीक है, सेंटेंस 10, हैंग दिस पिक्चर ब्लैंक्स द फ्रंट वॉल, हैंग टाक दो, दिस यह पिक्चर चित्र, ब्लैंक्स द फ्रंट वॉल फ्रंट सामने वाली, वॉल दीवार पर, हमने पीछे पढ़ा था। इससे पहले वॉल से पहले क्या आएगा? ओन। ठीक है, इस चित्र को सामने वाली दीवार पर टाक दो, कह दो, चाहे लगा दो। ठीक है, इस पिक्चर को सामने वाली दीवार पर लगा दो, ओन, ओन, ओन। ठीक है, 10th में ओन आएगा। ओके बच्चों, ओके। ठीक है बच्चों, आज हमने प्रीपोजिशंस की, हमारा ग्रामर का फर्स्ट पार्ट था ये। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको अच्छे से देखना, समझना और याद करना। ओके ओके।